हाय एवरीवन। सीसैट 23 के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम आरसी के और कुछ पैसेजेस देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन 31 एंड 32 ऑन द सेम पैसेज। चलो पैसेज पढ़ते हैं। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर। मतलब घर में से जो कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेट करना ये बहुत रेयर है इंडिया में। सेग्रीगेट ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, इसमें सेग्रीगेशन होता है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर। मतलब उसमें से जो भी कचरा रिसाइकल किया जा सकता है वो करने का काम इनफॉर्मल सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। मोर देन 3/4 ऑफ द म्युनिसिपल बजट गोज इनटू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन which leaves very little for processing, resource recovery and disposal. सो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ज्यादातर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का बजट होता है वो कचरा कलेक्ट करने में, वेस्ट कलेक्ट करने में और ट्रांसपोर्ट करने में ही चला जाता है। और उसके बाद जो बजट बचता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, विच इज रिसाइकलिंग, प्रोसेसिंग और उसमें से कुछ रिसोर्स रिकवरी करना, मतलब कुछ जनरेट करना या फिर रीयूजेबल या रिसाइकलेबल मटेरियल्स, उसमें से कुछ आउटपुट निकालना और बाकी का डिस्पोज करना, ये सब कामों के लिए उनके लिए बजट नहीं बचता, क्योंकि दिस सप्लाई चेन इज वेरी इनएफिशिएंट। कलेक्शन में ही पैसा जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में ही पैसा जाता है। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इनटू ऑल दिस? वेस्ट टू एनर्जी, ओके, तो जो वेस्ट है वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इस सब प्रॉब्लम्स में कहाँ पे उसका स्थान है? दिस इज द रेटोरिक क्वेश्चन। आइडियली इट फिट्स इन द चेन आफ्टर सेग्रीगेशन बिटवीन वेट वेस्ट एंड द रेस्ट, कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड बिफोर गेटिंग टू द लैंडफिल। ये जो चेन है वेस्ट मैनेजमेंट की, इट स्टार्ट्स विद द सेग्रीगेशन, राइट, एंड देन कलेक्शन, देन रिसाइकलिंग, और जो वेस्ट है वो दैट विल गो इनटू लैंडफिल, राइट, समथिंग व्हिच कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड टू प्रोड्यूस द एनर्जी. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste, that is whether it is biodegradable versus non-biodegradable. Depending on what type of waste it is, the technology to convert that into energy उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, जो वेस्ट निकल रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है. द biodegradable component of India's municipal solid waste is little over 50%. बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? जो ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए. जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है टोटल कचरे का, जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कलेक्ट होता है उसका लिटिल ओवर 50% है. एंड बायोमिथेनेशन ऑफर्स अ मेजर सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग दिस. सो बायोमिथेनेशन मतलब जनरली फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका एक गुड एग्जांपल है गोबर गैस, राइट, जिसमें से मीथेन प्रोड्यूस होता है जो हाउस कुकिंग में यूज किया जा सकता है. सो ये जो बायोमिथेनेशन का टेक्नोलॉजी है और प्रोसेसिंग है, दैट ऑफर्स अ गुड सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दैट्स द एंड ऑफ द पैसेज. What is the question? Based on the above passage, the following assumptions have been made. Collection, processing and segregation of municipal waste should be with government agencies. उन्होंने किसने करना चाहिए इसके बारे में पैसेज में बिल्कुल बात नहीं की है. Resource recovery and recycling require technological inputs that can be best handled by private sector enterprises. Again, right? यहाँ पे private sector, government sector, इसकी कोई भी बात नहीं की जा रही है. And that's why the answer to this question is option number D. I think this is a fairly straightforward question. What is the next question? Which one of the following statements best reflects the crux of the passage? कहना क्या चाहता है author? Generation of energy from municipal solid waste is inexpensive. इसका क्या कॉस्ट होता है, एक्सपेंसिव क्या होता है, नॉट एक्सपेंसिव क्या होता है, इसके बारे में भी कोई बात पैसेज में नहीं की है. बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. देखो, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट है उसको ही प्रोसेस कर सकता है बायोमिथेनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, it is not the entire municipal solid waste but only biodegradable component of it, which is over 50%. That's what the passage is saying. Here it is saying biomethanation is the most ideal way of generating energy from municipal solid waste. It is not saying it is a biodegradable or non-degradable. Okay, so this is the first problem with this statement. Second is most ideal. It is saying that it
इज अ मेजर सोल्यूशन, एक बड़ा सोल्यूशन है, लेकिन क्या ये आइडियल सोल्यूशन है, इसके बारे में पैसेज में कोई चर्चा नहीं की गई है। शायद आइडियल हो भी सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन पैसेज में ऐसे नहीं लिखा है। ओके, फिर भी मतलब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको अभी मार्क करके रखता हूँ। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट? Segregation of municipal solid waste is the first step in ensuring the success of waste to energy plant. ओके, सो यहाँ पे जो साइकिल दी गई है, दैट स्टार्ट्स विद द सेग्रीगेशन, राइट? एंड हमको यह भी बताया गया है कि सेग्रीगेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज एट सोवर्स इट इज अ रेयर, और ज्यादातर बजट ये सेग्रीगेशन और कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। Obviously, this is one of the crux of the passage that segregation of municipal solid waste is the first step. मतलब वो तो होना ही चाहिए, करेक्ट? और कितना इफिशिएंटली होगा, जितना सोवर्स पे होगा उतना अच्छा है। That will save some money for corporations, which they can then put into waste to energy plants, or setting up the plants, or for covering the operational cost of the plants. Okay, so I think this is certainly one of the conclusion or the crux of the passage that we can say. What is the next? The biodegradable component of India's municipal solid waste is not adequate to provide energy from waste efficiently or effectively. जितना जरूरत है एनर्जी का, उसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से जो एनर्जी आएगा वो सफिशिएंट है या नॉट सफिशिएंट है, इसके बारे में भी कोई भी बात पैसेज में नहीं की गई है। सो दिस इज सर्टेनली नो। इसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया यहाँ पे मोस्ट आइडियल बोला है और पूरा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बोला है, राइट? नॉट ओनली बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट, एंड दैट्स व्हाई द मोस्ट आइडियल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जिसमें केमिकल नहीं यूज किया जा सकता। The reality is that because the organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well. तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेंट, इट इज वेरी यंग, एंड उसके कोई रेगुलेशंस भी नहीं है, सो इट इज नॉट वेल रेगुलेटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट और लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है। प्रोड्यूसर्स मतलब फार्मर्स एज वेल एज कंज्यूमर्स दोनों के बीच में अवेयरनेस कम है, एंड दे आर कंफ्यूज्ड कौन से प्रोडक्ट्स उनके लिए अच्छे हैं, और कभी कभी वो इस तरह से प्रोडक्ट्स को यूज कर देते हैं कि उनको बेनिफिट से ज्यादा नुकसान ही हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मतलब जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स है, राइट? जो अर्थवर्म से बनता है या फिर जो काउडंग से बनता है, उस टाइप के जो फर्टिलाइजर्स है वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स अभी तक इंडिया में नहीं होते या नहीं मिलते। फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर, मैन्योर होता है फार्म यार्ड पे लाइव स्टॉक का, उसको ही यूज किया जाता है, विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स। तो उसमें भी टॉक्सिक केमिकल्स और हेवी मेटल हो सकते हैं। Certain plant sprays, such as Datura flower and leaf spray, have an element called atropine. कुछ जो स्प्रे की बात की गई है यहाँ पे, दो स्प्रेज की जो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसमें भी एट्रोपाइन नाम का कोई कंपोनेंट या एलिमेंट होता है। If it is not applied in the right dose, it can act on the nervous system of the consumer. डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे ही हमला वो कर सकता है अगर उसका डोसेज कम ज्यादा हो गया। Unfortunately, how much and when to use it are not well researched on or regulated issues. So ना ही उस पे कोई रेगुलेशन है और ना ही उस पे ज्यादा कुछ रिसर्च हुआ है, फिर भी उसको यूज किया जा रहा है, which may actually cause a harm to the consumer. So let us see the question now. Based on the above passage, the following assumptions have been made. Organic farming is inherently unsafe for both farmers and consumers. देखो, inherently safer और healthier है ऐसा एक क्लेम है या परसेप्शन है, ये तो इसमें कहा गया है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि वो इनहेरेंटली अनसेफ है ही फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स। तो ऐसा क्लियरली इस पैसेज में नहीं बताया गया है। उसने बोला कि एक ऐसा क्लेम है कि वो इनहेरेंटली सेफ है या हेल्दियर है, और फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए इस क्लेम में, लेकिन ये तो नहीं कहा कि वो इनहेरेंटली अनसेफ है। उसके उल्टा द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ डजंट प्रूव अदरवाइज कि वो इनहेरेंटली अनसेफ है।
वो पैराग्राफ ये कहता है कि उसके बारे में अवेयरनेस, रिसर्च, रेगुलेशंस ये होना जरूरी है, फिर वो काम अच्छी तरह से कर सकता है. सो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड इज फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड. सी यहाँ पे इको फ्रेंडली फूड की बात की रही है, लेकिन व्हेन यू से इको फ्रेंडली दैट मीन्स एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट? और whether chemical fertilizers harm environment and natural fertilizers or organic farming doesn't harm environment, हमको पता है, लेकिन इस पैराग्राफ में उस तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया गया है. यहाँ पे बोला है कि नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड. नो, इट सेज दैट they are confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them. कौन से प्रोडक्ट उनके लिए अच्छे हैं उसके बारे में वो कंफ्यूज्ड है, तो शायद उसके बारे में उनको एजुकेशन की जरूरत है, खाने के बारे में नहीं है. और यहाँ पे इको फ्रेंडली फूड, इको का वर्ड यूज किया गया है विच इज अ एनवायरमेंट, एंड इन दिस एंटायर पैसेज you won't find anything being discussed about linkage with the environment. There is a linkage with the health because it talks about nervous system पे impact वगैरह, लेकिन environment पे impact की कोई बात नहीं की गई है. That's why this option 2 is also not a correct option, and that's why the answer to this question is option number D. Neither 1 or 2 is correct. What is the next question? Which one of the following statements best reflect the most logical, rational and practical message conveyed by the author? Okay, passage का message पूछा है. In India, organic farming should not be promoted as a substitute for conventional farming. No, ऐसा तो नहीं बोला कि उसने इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए. There are no safe organic alternatives to chemical fertilizers. ये भी नहीं कहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बिल्कुल सेफ होता ही नहीं है. कुछ एग्जाम्पल दिए हैं उसने कि उसमें कुछ हार्मफुल एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी उसने कहा है कि अगर वो सही मात्रा में, सही रेशियो में यूज किए जाए तो उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको नलीफाई किया जा सकता है, लेकिन it is not compared as an alternative to chemical fertilizer. So this statement is also wrong. In India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. So this appears to be a good statement because they are confused about products which are best for them, and they need some guidance around it. This can be one option. What is the next? So the aim of organic farming should not be to generate huge profits as there is still no global market for its product. उसके मार्केट के बारे में, उसके प्रॉफिट के बारे में ये पैसेज कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आई थिंक A, B and D are easily to be concluded as wrong, and option number C is the best possible message that we can conclude upon. Okay, so thanks for watching this. I will continue to take more passages as well as solve the rest of the questions. If you are not subscribed to my channel, please do so that you continue to get those inputs. Thank you very much for watching this. I'll see you in the next one.